हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैल्कन अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको फुली कोर्स मिलने वाला है 10th क्लास का। सीबीएसई बोर्ड होगा, एनसीईआरटी की बुक होगी। याद रखना गाइस, सीबीएसई बोर्ड में हम एनसीईआरटी की बुक ही कवर कराएंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना सब चैप्टर। आपको ये चैप्टर 3 वीडियो में मिलेगा। 5-5 मिनट की 3 वीडियो होंगी, जिसमें आपके एक बेसिक चैप्टर के बारे में हो जाएगा ओवरऑल कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन होंगे, अगली एक्सरसाइज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट, हर सवाल में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे पाई 1 2 3 4 5 और बटे में और पॉइंट में भी कोई भी हमारी वैल्यू हो, तो ये वेरिएबल होते कांस्टेंट होते हैं। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री यानी कि कोई भी हमारी इक्वेशन होगी उसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर को हम डिग्री कहेंगे। जैसे इसकी वेरिएबल ये है और इसकी पावर 1 है, 1 हम दिखाते नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अगर इसकी बात करी जाए, ये हमारी इक्वेशन है, इसकी जो वेरिएबल है वो x है, उसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो डिग्री हो गई 2। पावर 2 है तो डिग्री हो गई 2। उसी प्रकार 3, अगर ऐसा कुछ मैंने लिख दिया तो इधर 2 वेरिएबल दिखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम आपकी पावर कितनी है यहाँ पर? 3। तो ये हो गई आपकी डिग्री, तो इसे डिग्री कहते हैं। डिग्री आपके इस चैप्टर में हमारे 3 प्रकार की इक्वेशन ही पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी और क्यूबिक इक्वेशन जिसकी हमारी डिग्री 3 होगी। तो मैं आपके पास 3 ही इक्वेशन पढ़नी है, देख पा रहे हो आप। इसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है, इफ़ पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन द एक्स और के इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय द रिप्लेसिंग बाय एक्स बाय द के, पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट ड एक्स इक्वल टू के इज डिनोटेड बाय द पी के। अगर आपके पास कोई हमारे वेरिएबल एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी है, और हमें बोला है एक्स की वैल्यू -1 पे डिफाइन करो, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह -1 रख देंगे हर कहीं और हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मिल गई 0 आपको मिल गई यहाँ पर। और ऑल्सो नोट डैट अगर आप 4 पे निकालोगे तो वैल्यू हमारी 0 आ रही है। सो p -1 0 और p 4 पे भी 0 आ रही है, p 4 पे भी हमारी 0 आ रही है और p -1 पे भी 0 आ रही थी। यानी कि px जो हमारी थी इक्वेशन, वो थी हमारी x² - 3x - 4। अब जब x की वैल्यू हमने -1 और 4 रखी अलग अलग, तो दोनों की वैल्यू पे 0 आ रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे? जीरोज़ कहलाएंगे। कि कौन जीरोज़ कहलाएंगे? -1 -4। और भी अगर ऐसे पॉइंट आएंगे तो वो सब 0 कहलाएंगे, कि इनकी वैल्यू रखने पर हमें ये इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल रही है, इसे जो जीरोज़ कहेंगे। और अगर इसका ग्राफ बनाने की बारी आ जाए तो इसका ग्राफ भी बन जाएगा। तो आपके पास एक सवाल, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, के की वैल्यू निकालने पर, जैसे कि आपके पास पी एक्स दे रखा है इतना, और आपको के इफ़ के 0, तो यानी कि के की वैल्यू वो रखने पर 0 मिल रही है। यानी कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपके पास 0 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? -3/2 रही होगी, -3/2 रही होगी। यानी कि के की वैल्यू कितनी रही होगी? -3/2। एक्स की वैल्यू -3/2 रही है, क्योंकि हमें पहले से बोल दिया है कि वो जीरोज़ है, कि कोई भी नंबर आएगा वो जीरोज़ है। तो यानी कि इक्वल टू में 0 रख लो, अपना इसकी जगह 0 रख लो, इक्वल टू में 0 रख लो, और इधर से आपने आंसर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इसे हम कहते हैं अपने जीरोज़। अब यही हमारा काम ग्राफ में होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आपने देखा कि y इक्वल टू 2x + 3 है, और x की किस पॉइंट पे, x की क्या वैल्यू रखने पर आपके पास 0 मिल रहा है, यानी कि आंसर आपका 0 आ रहा है। y + 2x3, x की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि आपका आंसर 0 मिल रहा है, तो 0 रख लो, लेट कर लो। x की वैल्यू -3/2 रखोगे, आपको y भी 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा क्या रखूँ कि y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि हमें आंसर 0 मिल जाए। तीन रख लो, 3 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में आएगा
एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि y की वैल्यू 3 रखने पर हमें x 0 मिल रहा है, और यहाँ पर x की वैल्यू -3/2 रखने पर हमें 0 मिल रहा है। तो ये जीरोज़ कहलाएंगे। इधर जीरोज़ हमारा ये हो जाएगा -3/2 और इधर जीरोज़ हो जाएगा 3। ये आप क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझोगे। जैसे कि इधर हमारे पास जीरोज़ कितने हैं, x की वैल्यू -1 रखने पर 0 मिल रहा है, x की वैल्यू 4 रखने पर 0 मिल रहा है, यानी कि हमारे पास इधर 2 जीरोज़ हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 जीरोज़ मिल रहे हैं, यहाँ पर भी, इसमें भी 2 जीरोज़ है हमारे पास, इन्हें पैराबोला कहते हैं। यहाँ पर 1 जीरोज़ है, और ये जो जीरोज़ है y के लिए है, यानी कि ये y के लिए है। जब भी बात करी जाएगी x के लिए 0, तो आप ये वाले बताओगे जो x एक्सिस पे कट हो रहे हैं, और जब बात करी जाएगी y की वैल्यू पे 0 बताओ, तो वो वैल्यू बताओगे जो y पे कट हो रहे हैं। तो अगले एक हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। ये हमारे देखो, लुक एट द ग्राफ। अब बोला ईच ऑफ द ग्राफ में हमें वैल्यू बतानी, y इक्वल टू px दे रखा है, और px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द जीरोज ऑफ द px। तो px यानी कि x की वैल्यू क्या रखने पर जीरोज मिल रहा है। याद रखना, x की बात करी जा रही है, तो आप x की वैल्यू देखोगे कि कहाँ पे कट रही है। इधर कट रही है, 1 जीरोज है, इस पे 2 जीरोज कट रहे हैं, इस 1 2 3 जीरोज कट रहे हैं। x की वैल्यू 3 बार रखने पर, अलग अलग रखने पर हमारे जीरोज मिलने हैं। आप ग्राफ में देख सकते हो, देयर नंबर ऑफ द जीरोज इज 3, क्योंकि ये x के ग्राफ 3 एक्सिस पे कट हो रहे हैं, 3 जगह कट हो रहे हैं, ग्राफ 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमारे 3 जीरोज हो गए, यानी कि x की वैल्यू 3 ऐसी कोई वैल्यू आ रही है हमारी जो जीरोज आंसर दे जा रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर y की बात करी जाए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, y कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर। तो यानी कि x की वैल्यू क्या रखी गई होगी कि y की वैल्यू 0 मिल गई। उधर x की वैल्यू क्या रखी गई होगी, y 0 मिल गया। इधर y की वैल्यू ऐसी क्या रखी गई होगी, x की वैल्यू क्या रखी गई होगी, y 0 मिल गया। ठीक है गाइस, y की वैल्यू ऐसी क्या रखी गई होगी, x 0 मिल गया। तो अगला सवाल आपकी एक्सरसाइज ये रही, इसमें आपको निकालने हैं जीरोज, पी एक्स की जीरोज निकालने हैं, पी वाई की नहीं, एक्स के जीरो निकालने हैं। सवाल अपना आराम से करना। ठीक है गाइस, थैंक यू।